के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, सीतामढ़ी के समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, इसकी चिंता करने के लिए। और याद करना साथ ये ललटेनिया आपके बीच में आएगा और आपको भ्रम फैलाएगा और आपको कहेगा कि हम रोजगार देंगे। लालू जी 15 साल तक बिहार में सत्ता में रहे। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 94,000 मतलब 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी को आपने सत्ता दिया, एनडीए की सरकार बनाया, तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 20 वर्षों में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और इस बार हम लोगों ने तय किया, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मिला, पिंटू जी को आप जिता कर भेजेंगे तो जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी। लेकिन आजकल ललटेनिया कुछ हल्ला कर रहा है। ये महिला बहनों को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, तो कभी इलेक्शन कमीशन जा रहा है। और पहले याद कीजिए बहन दीदी लोग, लालू यादव महिला बिल पास दिए थे, लोकसभा में राज्यसभा में बिल पारित नहीं होने दिया। 30 साल तक यदि आप महिला आरक्षण बिल यदि पेंडिंग रहा तो राष्ट्रीय जनता दल के चलते हुए लालू प्रसाद जी ने कभी बिहार में आरक्षण नहीं दिया। 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया का चुनाव हुआ था। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, किसी को आरक्षण नहीं मिला, ना दलित को, ना अति पिछड़ा को, ना महिला को। लेकिन जब आपने एनडीए की सरकार बनाया तो महिलाओं को भी 50% का आरक्षण मिला और दलित समाज को भी आरक्षण मिला, अति पिछड़ा समाज को भी आरक्षण मिला। और मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 10% सवर्णों को भी आरक्षण किसी ने दिया, तो वो मोदी जी की सरकार थी जिसने आरक्षण देने का काम किया। लेकिन ललटेनिया आजकल कह रहा कि जो 10,000 रुपया अकाउंट में दिए है ना, ये पैसा वापस ले लें और महिलाओं को सूद देना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, मोदी जी और नीतीश जी ने आपको पैसा दिया, आपके अकाउंट में भेजा। 1,51,00,000 परिवार जो 18 साल से 60 वर्ष की उम्र की महिला और 60 से ऊपर के महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन देते तो मैं और दिव्यांग पेंशन देते। लेकिन 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक की महिलाओं को अभी उद्योग लगाने के लिए 10-10 हजार रुपया, जो 2 लाख तक रुपया पैसा देंगे, उसमें 10-10 हजार रुपया दिया है। ये मोदी भैया और नीतीश भैया ने दिया। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपका पैसा वापस ले ले। एकदम कंफर्म रहिए, कोई पैसा वापस नहीं ले सकता। ये ललटेनिया को चिल्लाने दीजिए, कभी काम तो किया नहीं बिहार के विकास के लिए। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना में लैंड करने वाले और मैं लेट भी हो चुका हूं, लेकिन आप लोगों से आग्रह करूंगा, मैं भगवान राम का वंशज हूं साथी, और सीतामढ़ी के लवकुश वंशजों से जरूर आग्रह करूंगा, एक वोट सुनील कुमार पिंटू जी को दीजिएगा, तब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पटना में बैठेंगे। नहीं दीजिएगा तो नहीं बैठेंगे, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए एक वोट सुनील कुमार पिंटू जी को देना है। और ये पिंटू जी चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं अपने लोगों से जरूर कहूंगा, ये सम्राट चौधरी सीतामढ़ी की धरती पर पिंटू जी के साथ खड़ा है। आप इसको वोट देकर इनको जिताने का काम कीजिए। आप लोग बोलिए तो माला पहना दो, पहनावे ना, पक्का ना, वोट दीजिएगा ना, सब लोगों का साथ लीजिएगा ना, नीतीश कुमार जी का सम्मान रखिएगा ना, मोदी जी का सम्मान रखिएगा ना,
हम मैया सीता का आशीर्वाद दीजिएगा ना, पक्का ना? 1000 करोड़ रुपया दिए हैं साथियों मां सीता के भव्य मंदिर को बनाने के। अब सीतामढ़ी लोग आएंगे, कोई बाहर नहीं जाना है। अभी तक मंदिर छोटा था, अब भव्य बनेगा और सब लोग जो भगवान राम से अयोध्या में मिलने जाएंगे वो मैया सीता से मिलने भी सीतामढ़ी आएंगे। हम लोगों ने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि राम जानकी एक अमृत एक्सप्रेस शुरू कीजिए जो अयोध्या से सीधे सीतामढ़ी आए और मैया सीता का दर्शन कराने का काम करे। इसलिए अब सीतामढ़ी का मतलब है मां सीता, सीतामढ़ी का मतलब है विकास, सीतामढ़ी का मतलब है पूरे भारत का विकास, क्योंकि इस धरती का जननी मां सीता है जिसने जन्म दिया हम सब लोगों को। हम उस मां के सम्मान में हमारे भाई सुनील कुमार पिंटू को जिताकर भेजिए और फिर से एनडीए की सरकार बनाइए, बनाइएगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद।